किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि अपने जीवन का मूल्य क्या है, यानी हमारे जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरु के पास एक पत्थर था, बहुत चमकीला, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। उस पत्थर को शिष्य को देते हुए कहे कि आप जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ कि इस पत्थर की कीमत क्या है। सभी जगह जाना है लेकिन इसके बदले में कुछ लाना नहीं है और ना ही इसे बेचना है। तो शिष्य कहता है ठीक है, और वहाँ से निकला और जाते जाते एक सब्जी वाले की दुकान मिली उसे। तो वो कहता मुझे कुछ सब्जी चाहिए लेकिन मेरे पास बदले में देने के लिए पैसे नहीं है, एक पत्थर है, लीजिए। तो उस पत्थर को देते हुए, पत्थर बहुत खूबसूरत था, चमकीला था, सुंदर, तो उसको देख के सब्जी वाले ने कहा कि 2 किलो आलू दे सकता हूँ। तो 2 किलो आलू, मतलब उस पत्थर की कीमत 2 किलो आलू लगाई। तो ओके, शिष्य ने कहा ओके, अभी तो मेरे गुरु ने कहा है कि इसे बेचना नहीं है, ना ही इसके बदले में कुछ लाना है, सिर्फ कीमत पता करके आनी है। ऐसा बोलकर वो पत्थर लेके आगे निकल गया। फिर आगे जाकर एक किराना दुकान पड़ी, किराना दुकान में भी जाके पत्थर दिखाया और कहा इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो दुकान वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं आपको 1 किलो शक्कर दे सकता हूँ। तो ओके कहा और पत्थर लेके आगे निकल गए। फिर एक घर में पहुँचे, घर में जाकर पहुँचे कि इस पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर के बदले आपको हम 8-10 दिन खाना खिला सकते हैं। और उस शिष्य ने कहा ओके ठीक है, आगे निकला। ऐसे फिर बहुत सारे लोगों से मिलते गया। किसी ने उसकी कीमत, उस पत्थर की कीमत 5 रुपये लगाई, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100, किसी ने 500, 1000, ऐसे 5000, जिसने उसकी जितनी मतलब कीमत समझी उस हिसाब से उसकी कीमत लगाई। और फिर ऐसे पहुँचते पहुँचते, आगे बढ़ते बढ़ते वह एक जौहरी की दुकान में पहुँच गया। जौहरी की दुकान में पहुँचा और उस पत्थर को दिखाते हुए जौहरी से कहा कि इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। जौहरी ने पत्थर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा ओ माय गॉड, इतना कीमती, इतना बेशकीमती पत्थर आपको कहाँ से मिला। तो उन्होंने उस पत्थर को लिया हाथ में और एक कपड़े में बिछाकर उसकी पूजा आरती की, परिक्रमा की। और शिष्य से कहा कि इसके बदले तो मैं आपको पूरी ज़िंदगी दे सकता हूँ, पूरी दुनिया का जितने धन दौलत है सब कुछ आपको दे सकता हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट ये की कीमत जौहरी को पता थी, उसे मालूम था कि इसकी कीमत क्या है, यह बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। और बाकी जो लोगों को देखते हुए, दिखाते हुए, कीमत पूछते हुए गए तो वो सब अनाड़ी थे, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसकी कीमत लगाई। और जब शिष्य वापस गुरु के पास आया और कहा कि मैं रास्ते का पूरा किस्सा सुनाए कि ऐसा ऐसा हुआ और इतनी कीमत लगाई, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आप जानना चाह रहे थे कि मेरे जीवन की कीमत क्या है, तो आपके जीवन की कीमत भी इस पत्थर की तरह ही है कि आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उसी के अनुसार आपकी कीमत लगाई जाएगी। आप जैसी संगत करेंगे उस अनुसार आपकी कीमत होगी। यदि आप जौहरी की संगत करते हैं तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी, और यदि आप ऐसे वैसे लोगों की संगत करते हैं तो आपकी कीमत घट जाएगी। सच बात है कि गुरु, आदत, संगत, ये तीनों चीज़ यदि सही गुरु, सही संगत, सही आदत हमारे साथ हैं तो हमारा जीवन कब बदल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। और यदि हम जैसे कोई अनाड़ी व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाएं तो वो हमें क्या सलाह देंगे कि आप कुछ काम धाम कर लो, कुछ पैसे कमा लो, कोई नौकरी कर लो, आप परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। और यदि आप किसी खास व्यक्ति के पास जाकर बैठेंगे, सही व्यक्ति के पास जाकर बैठेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि आप में अद्भुत क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, आप में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत बड़ी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं सब, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बन सकते हो, आप अद्भुत हो, अनोखे हो। पर इसके लिए हमें एक सही जौहरी के पास जाना होगा, सही गुरु के पास जाना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और
प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की किसी को आवश्यकता हो तो आपके शेयर से उनका जीवन बदल सकता है। और इस नेक काम को करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।